एनएसएस शिविर के दूसरे दिन स्वयं सेविकाओं को यातायात नियमों के बारे में किया जागरूक। बादली से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुकनिया में 7 दिवसीय विशेष एनएसएस शिविर के दौरान बुधवार को स्वयं सेविकाओं को यातायात नियमों बारे जागरूक किया गया। यातायात पुलिस के एसआई सतीश कुमार ने सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय बताते हुए कहा कि सरकार ने नियम कायदे कानून हमारी सुरक्षा के लिए बनाए हैं, अतः हमें इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सतीश कुमार ने सड़क दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1033 डायल 112 के बारे में छात्राओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। शिविर के दौरान सड़क सुरक्षा संगठन के पदाधिकारी सतीश शर्मा ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए और उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं यातायात पुलिस बहादुरगढ़ सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने एनएसएस छात्राओं को पुस्तकें भी वितरित की। वहीं स्कूल प्राचार्य कर्णवीर टहलान ने स्वयं सेविकाओं के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, बच्चों को मेहनत और सच्ची लगन के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर गोविंद, पूनम जून, अनिल कुमार, शमशेर लोहलग और बलवान सिंह उपस्थित रहे। कैंप का दूसरा दिन है, तो क्या जानकारी दी गई छात्राओं को? आज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुपनिया के अंदर एनएसएस कैंप में बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों बारे विस्तृत से बताया गया है, जिसमें अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लगाने बारे, सीट बेल्ट लगाने बारे, मोबाइल फोन का यूज न करने बारे, नशे के बारे में, वह धुंध के समय फॉग लाइट जलाने बारे, वह अगर ज़रूरी ना हो तो कम से कम बाहर निकलने बारे, मास्क लगाने बारे, वह दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 112 के बारे में, वह कोरोना हेल्पलाइन नंबर 1075 के बारे में बताया गया है। कैसा लगा सर छात्राओं के बीच में? छात्राएं जागरूक हैं, काफ़ी अच्छे से बच्चों ने सवाल किए और सभी बच्चों को निःशुल्क सड़क सुरक्षा किताबें दी गई हैं। कुछ किताबें हमने लाइब्रेरी में भी उपलब्ध कराई। पूनम जून, पीजीटी इंग्लिश। जो आज एनएसएस कैंप का दूसरा दिन है, हाँ तो जी। क्या जानकारी दी गई छात्रों को? आज बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो डॉक्टर गोविंद आए थे, उन्होंने बताया कि हमें किस तरह से जो पुराने हमारे ऋषि मुनि आचार्य थे, उन्होंने किस प्रकार से वैदिक रूप से जो अपनी दिनचर्या अपनाई थी, उन्होंने क्या क्या जो लिखा, चरक संहिता के बारे में उन्होंने बताया। तो बहुत अच्छा था ये कि हमें बेसिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। नई आधुनिक चीज़ों को छोड़कर जो पुरानी चीज़ें थी, शुरुआत से जहां हमने बेसिक शुरुआत की थी, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। फिर उसके बाद सतीश जी हमारे बीच थे, सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक, तो उन्होंने बहुत जानकारी दी बच्चों को कि किस तरह से हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि हमें किस तरह से रोड सेफ्टी के जो रूल्स बने हैं उनको डर के ना मान के अपनी दिनचर्या में लागू करना चाहिए कि कहीं पुलिस के डर से हेलमेट ना पहने, अपनी सेफ्टी के लिए पहने। कि देखो हमें इतना बड़ा देश है, छोटी छोटी चीज़ें सेफ्टी के पीछे पड़ी रहेगी पुलिस, तो बाकी काम कब करेगी? तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। एनएसएस कैंप का उद्देश्य क्या है? सर, इस बार जो हमारी मेन थीम है वो है आत्मनिर्भर भारत। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ऐसी कुछ चीज़ें सीखें कि इन केस अगर उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती है तो वो पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट हो, किसी का मुंह ना देखना पड़े उनको, वो खुद भी काम करें और औरों के लिए भी ऐसे अवसर प्रदान करें कि जो अपना रोजी रोटी रोजगार वो दूसरों को प्रोवाइड करा सकें। इस कैंप में जो है हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया, दुर्घटना हेल्पलाइन। हाँ जी, हाँ जी। और 11 के बारे हाँ में जी, बताया। हाँ कैसा जी। लगा मैडम? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है, हम कहीं जा रहे हैं, रात का समय है, तो अगर हमें वो नंबर अवेलेबल है, हमें पता है, तो हम उसका मतलब हमारी सेफ्टी भी होगी एक तरह से कि सपोज एक्सीडेंट, मतलब कोई एक्सीडेंट हम देख रहे हैं तो थोड़ी सी कोशिश करके हम किसी की जान बचा सकते हैं, एक अच्छे नागरिक हम बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमें आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि देखो हमने एक जान बचाई, वो सबसे बड़ी चीज़ है। कहीं ना कहीं आज शायद बच्चे इस चीज़ को ना समझें, लेकिन बड़े होकर उन्हें कभी एहसास होगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया और फ़ायदा मिलेगा हमें। जैसे सपोज सर ने बताया कि पंचर हो गया है और सब परेशान हो जाते हैं। सपोज़ मैं खुद ड्राइव करती हूँ, अगर मुझे वो नंबर पता है तो मैं किसी अनजान आदमी की हेल्प नहीं लूँगी, मैं उसी नंबर पे कॉल करके वो एक मतलब रिलायबल हेल्प मैं अवेल करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।